हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2016 में पूछे गए वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हाइल कंडक्टिंग द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ए स्टूडेंट रिप्लेस्ड द टू स्लिट्स विथ a large opaque plate in the xy plane containing two small holes that acts as two coherent point sources S1 S2 emitting light of wavelength 600 नैनोमीटर। देखिए YDSE आप लोग पढ़े होंगे। YDSE का जो सेटअप होता है हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये स्क्रीन, ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, ये डिस्टेंस D होता है, ये स्मॉल d हम लोग लेते हैं, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट क्या करता है, एक ओपेक सीट लेता है जिसमें ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो लाइट उस पर इंसिडेंट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और इस सीट में दो छोटा छोटा होल है, एक S1 लिखा है, एक S2 लिखा है। और ये जो सीट है ये एक्स वाई प्लेन में है। और यही होल जो है S1 S2 ये दो कोहेरेंट सोर्स जैसा बिहेव कर रहा है। और वेवलेंथ जो लाइट का है वो 600 नैनोमीटर गिवन है, दिया हुआ है। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, द स्टूडेंट मिस्टेकनली प्लेस्ड द स्क्रीन पैरेलल टू एक्सजेड प्लेन। कह रहा कि स्क्रीन जो है वो एक्सजेड प्लेन के पैरेलल प्लेस कर दिया गया। यहाँ देखिए YDSE में क्या है, दोनों स्लिट जिस प्लेन में दिख रहा है आपको, इस प्लेन के पैरेलल स्क्रीन होता है। तो अगर S1 S2 दोनों स्लिट के जैसा बिहेव कर रहा है या सोर्स के जैसा बिहेव कर रहा है, तो YDSE इस सेटअप के हिसाब से इस प्लेन, जिस प्लेन में S1 S2 है, इसके पैरेलल होना चाहिए था स्क्रीन। लेकिन बाय मिस्टेक स्टूडेंट क्या किया कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर स्क्रीन ले लिया। तो स्क्रीन किस प्लेन में है, एक्स और जेड प्लेन में है। ये स्क्रीन है एक्स जेड प्लेन में। खैर आगे देखते हैं क्या लिखा है। एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ S1 S2 एज शोन सिस्टमेटिकली इन द फिगर। देखिए S1 S2 का जो सेंटर है, S1 S2 का जो मिड पॉइंट है, सेंटर नहीं मिड पॉइंट से 3 मीटर के दूरी पर स्क्रीन रखा गया है। ये 3 मीटर दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज, स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है 0.6003 mm। ये स्मॉल डी का वैल्यू S1 S2 के बीच का वैल्यू दिया हुआ है। ओरिजिन O इज एट इंटरसेक्शन ऑफ स्क्रीन एंड लाइन ज्वाइनिंग S1 S2। ये पॉइंट फिगर में दिख रहा है, यही आपका ओरिजिन है। विच ऑफ फॉलोइंग इज आर ट्रू ऑफ इंटेंसिटी पैटर्न ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर जो पैटर्न बनेगा इसके बारे में पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन कौन सा सही है। एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन दिख रहा है हाइपरबोलिक ब्राइट एंड डार्क बैंड्स विथ फोकस सिमेट्रिकली प्लेस्ड अबाउट O इन एक्स डायरेक्शन, सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क बैंड सेंटर एट पॉइंट O। देखिए ये दोनों जो ऑप्शन है ये एक्चुअल में आपको इस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न ड्रॉ करना है, किस तरह का बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जरा। यहाँ देखिए ये दो सोर्स हो गया S1 S2 और ये आपका स्क्रीन है, यहाँ यही ओरिजिन है। और ये डॉट बाहर की ओर यही है आपका एक्स एक्सिस, जो पेन दिख रहा है ये जेड एक्सिस है। और इस डायग्राम में देखिए क्या दिया है, ये एक्स एक्सिस लिया है, ये वाई एक्सिस लिया है और ये जेड एक्सिस लिया है। तो यही है आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस इधर की ओर बाहर। अब ये है S1, ये है S2 और मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस दिया है कितना, स्क्रीन का 3 मीटर। यही पॉइंट ओरिजिन है O। हम लोगों को XZ प्लेन में, यही स्क्रीन है XZ प्लेन में, XZ प्लेन में इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक पॉइंट लेते हैं P, जिसका x कोऑर्डिनेट मान लिए x और z कोऑर्डिनेट मान लिए z। ये मत समझिएगा कि z एक्सिस पर ये पॉइंट है, ये हमारे पास दिखाने का कोई ऑप्शन नहीं है, 3 डायमेंशनल नहीं है ये बोर्ड। तो ये XZ प्लेन है, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस। XZ प्लेन में कहीं एक पॉइंट लिए हैं जिसका x कोऑर्डिनेट हो गया x और z कोऑर्डिनेट हो गया z, x कॉमा जेड। अब इसी पॉइंट पर हम लोगों को इंटेंट देखना है कि कैसा शेप बन रहा है, पैटर्न कैसा बन रहा है। तो सेंटर जो है, सेंटर से पहले P पॉइंट को मिला दीजिए और ये एंगल मान लिए थीटा। अब यहाँ से S1 से भी P पॉइंट को मिलाइए और S2 से भी P पॉइंट को मिलाइए।
अब देखिए एक वेव S1 से P तक गया S1P, और दूसरा वेव S2 से P तक गया S2P। अब जो पाथ डिफरेंस होगा तो ये S1 S2 तो मिलीमीटर में है, ये स्मॉल d है, d दिया हुआ है समथिंग मिलीमीटर, बहुत स्मॉल है, ये काफ़ी बड़ा है 3 मीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर डाल दिए है, तो इस पॉइंट S2 से P तक का डिस्टेंस और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर से P तक का डिस्टेंस सेम हो गया, तो जो भी दोनों के बीच पाथ डिफरेंस बचा वो तो यही लेंथ बचा, सिर्फ ये लेंथ। अब ध्यान से देखिए जरा इस डायग्राम को, यहाँ ये जो एंगल थीटा लिखे हैं इस छोटे से डायग्राम में ये एंगल थीटा है, और ये एंगल हो गया आपका 90, तो यहाँ का एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। तो इस बड़े से ट्रायंगल में जब लिखेंगे तो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। यहाँ से ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इस कॉर्नर वाला यहाँ ये छोटा सा फिगर इसको दिखा नहीं सकते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90 है, तो फिर से ये थीटा हो गया। और अब यहाँ से पाथ डिफरेंस अगर आप लिखेंगे, पाथ डिफरेंस अगर यहाँ से हम लोग लिखें तो पाथ डिफरेंस इक्वल्स हो गया डी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए ये जो मिड पॉइंट से हम लोग पी को मिलाए हैं, और ये जो लाइन है वाई एक्सिस, और ये ओ से लेके पी तक का ये लेंथ, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो ये पाथ डिफरेंस देखिए क्या आ जाएगा डी, और कॉस थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है ये एंगल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी हो गया 3, और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर, देखिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये है x, z, और हमको चाहिए यह हाइपोटेन्यूज इस सेंटर से यहाँ से इस p पॉइंट का डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो देखिए यहाँ ध्यान से ये है y एक्सिस, और ये y एक्सिस पर ही ये स्लिट दोनों लिए हैं हम लोग। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया इस मिड पॉइंट का 0, -3। अगर 3 डायमेंशन में हम लोग देखें तो फिर इसको भी हम लोगों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, तो x, y तो 0 है चूंकि xz प्लेन है ये, और z कोऑर्डिनेट z। अब यहाँ अगर 3 डायमेंशन में हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिखें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3 डायमेंशन में इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं, ये y एक्सिस पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -3, क्योंकि राइट साइड ये ओरिजिन है तो हम लोग नेगेटिव y के अलॉन्ग है, और z कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए यही मिड पॉइंट ऑफ S1 S2 और P दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिख रहा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग ये डिस्टेंस लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, x -0 तो x² प्लस 0 -3 तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस z -0 तो ये हो गया z²। अब यहाँ से ये पाथ डिफरेंस हो गया, हमको चाहिए पैटर्न, तो मान लीजिए मैक्सिमम के लिए हम लोग निकालते हैं कैसा बनेगा शेप, तो मैक्सिमम के लिए पाथ डिफरेंस इक्वल्स n लैम्डा। अब अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो देखिए लेफ्ट साइड क्या आ गया आपका 9d² डिवाइडेड बाई रूट हट गया, और ये आ गया आपका x² प्लस z² प्लस 9 इक्वल्स n² λ²। और अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, तो x² प्लस z² प्लस 9 इक्वल्स 9d² डिवाइडेड बाई n² λ²। और फाइनल इक्वेशन जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस z² इक्वल्स 9 को उस साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 9 कॉमन भी ले लेंगे, और ये आ गया d² बाई n² λ² और -1। अब ध्यान से देखिए ये तो सर्किल का इक्वेशन है, जहाँ रेडियस आपका हो गया r इक्वल्स रूट अंडर 9 इंटू d² बाई n² λ² -1, यही रेडियस है। सर्किल का इक्वेशन आप लोग पढ़े ही होंगे, जिसका सेंटर कहाँ रहेगा, ओरिजिन पर, यही सर्किल बन जाएगा, एक्जेक्ट प्लेन है तो ये इस शेप का बन जाएगा, और नीचे आना नहीं है तो सेमी सर्किल बनेगा एक्चुअल में।
तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, यही इक्वेशन आ गया। तो ये तो दिख रहा है साफ साफ कि सेमी सर्कुलर हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, डी दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है, एन का वैल्यू हम लोग पुट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4, और अलग अलग मैक्सिमा के लिए रेडियस का वैल्यू आता जाएगा यहाँ से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो गया? तो हाइपरबोलिक तो होगा नहीं, सर्कुलर जब आया है तो सेमी सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क बैंड सेंटर एट पॉइंट ओ। अगला ऑप्शन देखते हैं, द रीजन वेरी क्लोज टू पॉइंट ओ विल बी डार्क। अब यहाँ बोल रहा है कि ओ पॉइंट के पास डार्क बैंड बनेगा। तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, या इसी डायग्राम को देखिए, इस साइड जो सॉल्व किए हम लोग, S1 से जो वेव गया ओ पर, उसका पाथ लेंथ हो गया 3 प्लस डी बाई 2, और S2 से जो वेव गया ओ पॉइंट पर ओरिजिन पर, उसका पाथ लेंथ हो गया 3 माइनस डी बाई 2। तो अगर पाथ डिफरेंस हम लोग सॉल्व करें, यहाँ थर्ड ऑप्शन के लिए चेक कर लेते हैं, पाथ डिफरेंस अगर हम लोग सॉल्व करें तो पाथ डिफरेंस हो गया कितना? तो 3 प्लस डी बाई 2 माइनस 3 माइनस डी बाई 2। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये पाथ डिफरेंस आ गया कितने के बराबर? डी के बराबर। अब अगर ये डी एन लेमडा आता है तो ये मैक्सिमम होगा, और अगर एन प्लस हाफ लेमडा आता है तब ये मिनिमम होगा। तो एन आएगा इंटीजर या एन प्लस हाफ आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पाथ डिफरेंस डी और डिवाइड बाई लेमडा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, स्मॉल डी का वैल्यू, स्मॉल डी का वैल्यू दिया है 0.6003 mm। तो और लेमडा कितना है? लेमडा है 600 नैनोमीटर। चलिए यहाँ से वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 0.6003 मिलीमीटर है, इंटू 10⁻³ और डिवाइड बाई 600 नैनोमीटर है, तो ये हो गया 10⁻⁹। अब 10⁻⁹ माइनस 3 कट गया, नीचे बटा 10⁻⁶, और ये ऊपर जाके 10⁻6 हो जाएगा। तो अब अगर 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो ये वैल्यू देखिए आपका आ जाएगा 6003 और 00, 10⁻6 था यहाँ, और डिवाइड बाई 600, तो ये कैंसिल हो गया, और 6006 से कटेगा 1000, और 3/6 ये हो जाएगा 0.5, मतलब ये आ गया लगभग 1000.5। तो ये तो n प्लस हाफ हो गया, n प्लस हाफ का फॉर्म है, मतलब ओ पॉइंट पर मिनिमा बनेगा। डी बराबर क्या हो गया? n प्लस हाफ इंटू लेमडा। तो ये ऑप्शन आपका, द रीजन वेरी क्लोज टू पॉइंट ओ विल बी डार्क, ये ऑप्शन आपका सही है। द स्टेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नहीं, जब सेमी सर्कुलर ब्राइट और डार्क बैंड्स बन गया तो फिर स्टेट नहीं बनेगा। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका गलत हो गया, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन कौन सा? बी और सी ऑप्शन। और देख लीजिए यही आपका सॉल्यूशन है।